हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करेंगे, जी हाँ, वो है पेटीएम। सर, पेटीएम आज के दिन 28% के ऊपर की गिरावट दिखाने में सक्षम रहा। आज के दिन लिस्टिंग हुई 10% डिस्काउंट में, समझ रहे हो। 2150 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुई है 1950 में, मतलब ऑलमोस्ट 10% के ऊपर लिस्टिंग हुई है। उसके बाद भी ऑलमोस्ट अगर बात करें अभी के अभी 27% के ऊपर की करेक्शन कंपनी दिखा चुकी है। तीन सबसे बड़ा कारण था, ठीक है, तीन सबसे बड़ा कारण था जो है कंपनी इतनी बड़ी जो है यहाँ पे गिरावट लिस्टिंग दिन के दिन नहीं दिखा दी। एक तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा आईपीओ था, मार्केट साइज से बहुत ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी ऐसा कर रहा था। ठीक है, जो तीन मेजर कारण यहाँ से निकल के आ रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो ये था। सबसे पहला क्या था कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे थे, है ना, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन महंगे थे। दूसरा, लॉस मेकिंग कंपनी था, आपको पता होगा अभी तक कंपनी जो है वो पिछले 6 सालों से पॉजिटिव में नहीं आई है इनके नेट प्रॉफिट, मतलब अभी भी कंपनी जो है वो लॉस में ही रन कर रही है, ठीक है, नेगेटिव में ही चल रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था वो था इनका लो ग्रे मार्केट प्रीमियम। जी हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम नहीं था, 5% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम था। तो पहले से पता था जो है कंपनी में रिस्क है लगाने में। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ आज से दिन हमें देखने को मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब करना क्या है, जितने भी रिटेल निवेशक यहाँ पे फंसे होंगे, ठीक है, उन्होंने जो अपना माल लगाया होगा, अब जो है वो यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट, जिनको आईपीओ मिल गया होगा, आईपीओ तो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे 1.66 टाइम्स रिटेल निवेशक, नॉन इंस्टीट्यूशनल 0.04 टाइम्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इट वाज ओनली 2.79 टाइम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली सब्सक्राइब हुआ था। और उसके बाद से जो है सिर्फ आज दिन के दिन लाइक पेटीएम 27% ड्रॉप ऑन द डेब्यू डे, दिस 10 आईपीओ विटनेस शार्प फॉल ऑन द लिस्टिंग डे। जितना भी 1000 करोड़ के ऊपर जो आज तक की कंपनी लिस्ट हुई है, वो बहुत ज्यादा शार्प फॉल किया था। लेकिन बेसिकली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है पेटीएम। तो पेटीएम का सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको कहा, 197 कम्युनिकेशन के हिसाब से कंपनी चलाती है। द ऑपरेटर ऑफ द लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेटीएम was caught in a complete bear trap on the listing day। 27.4% की गिरावट, 1560 में क्लोजिंग दिया था, इशू प्राइस 2150 का था, ऑलमोस्ट 200 के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हुई थी कंपनी 10% के नीचे, और उसके बाद से जो है ये गिरावट जो दिखाई तो सीधा 27% के ऊपर गया, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसमें कारण क्या था, कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कारण, सबसे बड़ा कारण जो था उनके इनके पीएल स्टेटमेंट था। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी यहाँ पे पूरा ही लॉस में अगर रन कर रही है। सेल्स भले ही यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कंपाउंड हो रहे हैं, अच्छे खासे से बढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा है। अगर आप देखोगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पिछले बात करें हर बार नेगेटिव में है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले यहाँ पे, तो पिछले नेट प्रॉफिट अगर बात करें यहाँ पे, तो -1400 करोड़, -4000 करोड़, -2800 करोड़ इस बार भले ही कम होते हुए देखने को मिल रहा है हमें, धीरे धीरे जो है वो कम होते हुए इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, मतलब नेगेटिव में। तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। तो अभी के मार्केट में क्या है, इसमें पहले ही नहीं लगाना चाहिए था, ये सिर्फ देख के। जोमेटो का भी यही सीन था, तो मैंने उसमें भी नहीं लगाया था, इसमें भी नहीं लगाया है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या है यार, एज अ रिटेल निवेशक मैंने आपको बताया, इसमें एंट्री करना भी सही नहीं रहेगा ऑब्वियसली। जो लोग को लग रहा है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन सस्ते हैं, अरे यार तुम क्या देख के बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे इनके इनके बुक वैल्यू जाकर देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। 108 का बुक वैल्यू नजर आता है और 1560 में अभी भी कंपनी ट्रेड कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू है, ठीक है। अभी कंपनी लिस्ट हुई है, इसका अगला पिछला कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। ऑब्वियसली जितने भी स्टेक्स है, या इवन वॉरेन बफे जी का स्टेक से बहुत ज्यादा पब्लिश हुआ था कि वॉरेन बफे खुद का स्टेक है। अरे सर, वो कब का निकल जाएंगे, लेके उनका ऑलरेडी 2.5 टाइम्स प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। वो कब बेचेंगे निकलेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और हो सकता है उन्होंने अच्छा खासा माल यहाँ पे सेल भी कर दिया हो। तो मैं यही कहूंगा एज अ रिटेल निवेशक, इसमें रिस्क लेके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, सबसे पहले टूटने वाला यही सब कंपनीज रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले एग्जिट मारते हैं लोग, ठीक है। तो यही कहूंगा कि इसमें अगर आप अभी अभी रुके रहे, अभी अभी इसमें निवेश ना करें तो बेटर है। फ्यूचर में अगर मान लो, अगर आपको लगता है कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा, मेरे को पता है फिनटेक कंपनी है, और अगर बात करें यहाँ पे डिजिटल पेमेंट जिस तरह से बूम हो रहा है, आने वाले टाइम में नंबर ऑफ यूजर जितने बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इन सब कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती, सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस दिन कंपनी प्रॉफिट में आ गई, यू कैन इजिली इन्वेस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ कंपनीज, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। और इसमें क्या होता है ना, एक तरह का रिस्क मैंने बार बार बताया, डिजिटल कंपनीज में क्या है कि इनका खुद का मार्केट मोनोपोली नहीं है, आप समझ रहे हो। ये ऐसा है बिजनेस की कोई भी लाके खड़ा कर सकता है, कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस नहीं है, बस एक ऐप चला रहे हैं। लाइकवाइज जो है कोई भी एक अनदर ऐप जो है वो डेवलप हो सकता है, और बहुत सारे है भी, ठीक है, चाहे हम बात करें फोन पे, जी पे, तो जिस तरह के हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि यार थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे संभल के रहो। अभी जो है घुसने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। जिनके जो सीईओ है विजय शेखर शर्मा जी, उनको भी आजकल अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 400 करोड़ के आसपास वो घर लेके गए होंगे। तो यही कहूंगा मैं, लिस्टिंग डे के दिन इतना बड़ा गिरावट
अभी सिर्फ स्पेकुलेशन होगा इसमें, क्या आगे जाने वाला है, कितना ऊपर जाएगा, कब ये इशू प्राइस को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, नो वन नोस, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी इसमें निवेशित हो, टाइम देखो एक अच्छा खासा और निकलो। मैं तो यही कहूंगा, अभी जो है ऑलरेडी निवेश करने से मतलब इन्वेस्टर ने फायदा नहीं हो सकता, और ज्यादा गिर जाए कंपनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे यार जो यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, एक बार जाके पीएल स्टेटमेंट पढ़ना, ठीक है। स्क्रीनर में मिल जाएगा भाई, जाओ एक बार अच्छे से पीएल स्टेटमेंट पढ़ो। कंपनी में कैसा लॉस हो रहा है वो समझ में आएगा तुमको, एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, इसको एक्सपैंड करो, देखो कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। और देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है, रिसर्च करो, समझ में आए तो ही निवेश करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को कंपनी में प्रॉफिट चाहिए लगा दो, आईपीओ आ रहा है लगाना चाहिए, आईपीओ मिलना चाहिए। तो सब आईपीओ के साथ ऐसा नहीं होता सर, बहुत बड़ा आईपीओ था, मैंने आपको बताया था 18,000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ था। ऑब्वियसली ऐसा कुछ मार्केट जो है रिएक्ट करेगा ही, ये पहले से ही तय था। इतना बड़ा मार्केट में लिक्विडिटी सक कर रहा है कंपनी, और इस तरह का जो है यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है अपने, ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी और इतना बड़ा इशू साइज, ये चीज़ था पहले से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल, लेकिन इतना गिर जाएगा ये मैंने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। तो मैंने तो निवेश नहीं किया, दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। आप लोग जितने भी रिटेल निवेशक हो यार, बच के रहो, संभल के रहो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे माल थोड़ा बहुत सेल होगा, जितने भी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स थे वो थोड़ा बहुत माल बेच के निकलेंगे, क्योंकि जब इशू लिस्ट होता है, प्राइस जब जब भी कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो अपना थोड़ा बहुत माल सेल करते हैं वो। तो यही कहूंगा कि निवेशित हो तो यहाँ पे आराम से निकलना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सॉरी, यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे ही अच्छा मौका देखो चुपचाप निकल जाओ। कंपनी अगर आती है वापस अपने इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस में, तो आप इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी के टाइम में थोड़ा इग्नोर करना, और जिसको लग रहा है डिस्काउंट है, तो मैंने जैसे कहा आपको, आप जाओ पीएल स्टेटमेंट पढ़ो, सब कुछ देखो, लेकिन यार इन्वेस्ट मत करो। बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है, पता नहीं है तो जाके विजिट करो हमारे चैनल को, समझ में आ जाएगा। 30% के ऊपर की यहाँ पे गिरावट अच्छे खासे केमिकल स्टॉक्स में है। इट्स अ मोर decent time for you to invest on those type of companies, not in these type of companies, ठीक है। बाकी अगर फिर भी बात समझ में नहीं आई, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नजर आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कंपनी के बारे में, और बताना कि कितना आईपीओ लगा नहीं लगा, यार मेरे को बताना कि कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में बैठे हुए हो आप। तो बुरा मत मानना यार दोस्त, होता है कभी कभी, स्टॉक मार्केट है तो लोग सीखते भी हैं यहाँ पे, है ना। मैंने भी सीखा था स्टार्टिंग में, मेरा भी क्रेज था यार, आईपीओ आ रहा है लगाओ पैसा, ठीक है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। नो वन विल सी पीएल स्टेटमेंट, नो वन विल सी कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी का प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी में किस तरह से आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है नहीं हो सकता, कोई नहीं देखता है, ठीक है। मैं भी नहीं देखता था पहले, मगर अभी जो है जब मैंने मार्केट समझा, सब कुछ देखा, मनी इज दैट व्हाट यू इन्वेस्ट, राइट। मतलब पैसा जो है वो तुम खुद का अर्न करके पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं है यार किसी का लगा रहे हो, राइट। तो इन्वेस्ट करके मतलब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा के लगाओ, ठीक है। तुम्हारा खुद का पैसा किसी और का थोड़ी ना है यार, तो तुम्हारा जब खुद का पैसा तुम लगा रहे हो मार्केट में, तो मार्केट में तो रहना है, निकलना नहीं है ना। आज लगाया लॉस हो गया निकल गया, कल नहीं ना, जिंदगी भर रहना है यहाँ से पैसे कमाने हैं। तो वैसे ही स्टॉक में लगाओ जो आपको पैसे कमा के दे, समझ रहे हो। तो यही कहूंगा, इसमें दूर रहो। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक, कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको आराम से इसका आंसर मिलेगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।